सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं रीजनिंग की क्लास। ये क्लास अगर आप एसएससी सीजीएल दे रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी दे रहे हैं, एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, ग्रुप टी, कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ रीजनिंग पूछा जाता है, ये क्लास आपके लिए है। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। इससे पहले भी मैं कोडिंग डिकोडिंग पूरा ख़त्म कर चुका हूँ। अब मैं क्लासिफ़िकेशन के भी टाइप्स पूरे करा रहा हूँ। जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, कोशिश करता हूँ कि हर तरह के क्वेश्चंस आपको करा दिए जाएँ, ताकि आपकी एक बार प्रैक्टिस हो जाए तो आप मॉक टेस्ट अच्छे से लगा पाएँ। या फिर आप मेरे ही साथ कंटिन्यू पढ़ सकते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज़ कर सकते हैं, ताकि आप एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आएँ तो आप आसानी से उसको क्लियर कर लें। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास से। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन बोला गया है, चारों में से कौन-सा एक ऑड है? तो मिनिमम ऐसे क्वेश्चन को मैंने कई बार बता रखा है कि आपको चेक करना है, मिनिमम तो 2 उठाना है। तो मैं ए और बी ऑप्शन को ले लेता हूँ, जो BAYZ है और DCW भी है। अब नंबरिंग कर लेते हैं, तो ये हो गया आपके पास 2, ये हो गया 1, ये हो गया 25 और ये हो गया आपका 26। उसके बाद 4 हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 23 और ये हो गया आपके पास 22। अब चेक करते हैं तो 21, 25 और 26 में कोई रिलेशन है क्या? 4 और प्लस 1, यहाँ पर 4 और प्लस 1 कुछ इस तरह से हो नहीं रहा है। चलिए, तो यानी ये नहीं दिखेगा, लेकिन एक चीज़ दिख रहा है कि बाय, यानी कि ये दोनों तो अपोज़िट हैं और साथ ही साथ AZ, ये दोनों अपोज़िट हैं। उसी तरह आप दूसरे में चेक करते हैं, क्या DW अपोज़िट है? बिल्कुल, DW अपोज़िट है। अब VC, वाइस चांसलर, तो मैंने बताया नहीं है, मैंने वेन बताया है, यानी कि V के साथ उल्टा क्या होता है? E होता है। चलिए, अब एक और ऑप्शन चेक करेंगे कन्फर्मेशन के लिए, FEUV है। अब F क्या है आपके पास? F के साथ U है, बिल्कुल ये अपोज़िट होता है। उसी तरह से VE, वेन, बिल्कुल अपोज़िट है, यानी कि अब हमको अगला ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आप देखिए, आपसे क्या पूछा गया है कि 21 का 420 है, 15 का 208 है, 17 का 272 और 25 का 600 दिया हुआ है। देखिए, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ ऐसे सवाल, और आपको मैंने बताया भी है कि आपको 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए और साथ ही साथ 30 तक का क्यूब, तो आपको किसी ट्रिक वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखिए, बिना ट्रिक, आप देखिए, अगर 21 को देखेंगे तो 420 के करीब है। आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर से संबंधित बातें हो रही हैं। तो अब 21 का स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो ये होता है आपका 441, और अगर आप उसमें से 21 को घटा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका 420। उसी तरह से अगर आप 15 के स्क्वायर को घटाएँगे और ये आ जाएगा आपके पास 225। अब इसमें से अगर आप 15 घटा देंगे तो आपके पास 210 आ जाएगा, और यहाँ पर 208 दिया हुआ है, यानी सवाल का तो उत्तर बी निश्चित रूप से होगा। लेकिन एक बार 17 को भी चेक कर लेते हैं, तो 17 का स्क्वायर होता है 289 और उसमें से 17 घटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 272 हो जाएगा, यानी बाकी ऑप्शंस तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बी ही इस सवाल का सही उत्तर होगा। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आइए देखते हैं क्या कहता है आपसे। अगला सवाल कहता है कि नंबर पेयर में दिया हुआ है, बताना है इनमें से कौन-सा एक सही है। यानी कि 3 एक तरह से लग रहा होगा और एक जो है दूसरी तरह से कोई मैच नहीं कर रहा होगा। तो आइए देखते हैं 22 और एक 133 में क्या रिलेशन बन सकता है। देखते हैं, तो स्क्वायर तो लगेगा नहीं, क्यूब भी लगेगा नहीं। तो देखिए, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 22 को अगर हम 6 से गुना करें तो कितना होता है? 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 1 13, बिल्कुल, और 1 जोड़ के देखें तो कितना आता है आपके पास? 133। अब उसी तरह से 14 को देखते हैं, तो 14 गुना 6 देखा तो मुझे दिख गया 85, तो 14 छक 84 और इसमें 1 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 85। उसी तरह से 16 को अगर मैंने गुना किया 6 से तो ये 96 होता है, प्लस 1 कर दें तो कितना हो जाएगा? 97। उसी तरह से अगर मैं 18 को देखूँ तो 18 गुना 6 जोड़ 1 करता हूँ तो 18 छक 108, ये होना चाहिए 109, यानी कि डी ही इस सवाल का सही उत्तर है। अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे क्या कहा गया है, तो 24 जो है 590 है, 19 375 दिया हुआ है, 17 303 और 8 82 दिया हुआ है। तो सबसे छोटे वाले को देखते हैं। तो अगर मैं देखूँ तो 8 से करीब क्या दिख रहा है? 64 दिख रहा है, यानी कि 8 का स्क्वायर में मैं कितना जोड़ूँगा कि ये 82 हो जाना चाहिए? तो 64 और 82 में से घटा दीजिए, तो 4 और 8 12 और 7 में से 6 जाएगा तो 1, यानी कि यहाँ पर 18 जोड़ना पड़ रहा है। एक और देखते हैं, 17 और 303 को देखते हैं, तो 289 के करीब है, तो 289 में कितना जोड़ेंगे कि 303 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 4 13, 14 जोड़ना होगा, तो यहाँ 18 जोड़ना पड़ रहा है, यहाँ 14। एक और चेक करेंगे, तो ये देखिए 19 और 375 को चेक करते हैं, तो 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 361 हो जाएगा। 361 में पहले 14 जोड़ के देखते हैं, तो 4 1 5 6 1 7, यानी कि 2 ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है, यानी कि हमारा जो गलत जवाब था वो ऑलरेडी डी था। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी।
अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है कि 4 ऑप्शन में से एक ऑड बताना है। तो 42, 15, 51, 24, 32, 13 और 72 और 45 दिया हुआ है, ठीक है। 42 और 15 3-3 से भाग लग जाएगा, ठीक है। 15 गुना 3 माइनस 3, 45 में से 3 जाएगा तो 42, 13 तिया 39 में से 3 नहीं, ये ऑप्शन फ्लॉप हो गया। 51 और 24, तो 3 17 51, 3 8 24, ये भी नहीं बैठ रहा है। 32 और 13, ठीक है। बाकी जगह तो आप देखिए, ये सारे के सारे ऐसे हैं जिनके पास एक से अधिक फैक्टर है, लेकिन 32 और जो 13 दिया हुआ है ये कोप्राइम है। अब कोप्राइम क्या होता है मैं कई बार बता चुका हूँ मैथ्स की क्लास में भी। अगर आप उस क्लास को नहीं देख रहे हैं तो बिल्कुल उसको भी देखना चालू कीजिए। तो कोप्राइम नंबर दो ऐसे नंबर का जोड़ी जिसका कि फैक्टर केवल 1 आए। अब 32 और 13 का अगर आप फैक्टर निकालेंगे तो केवल 1 ही आएगा। इसीलिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखते हैं इस बेहतरीन सवाल को। देखिए, आपसे क्या कहा गया है कि आपके पास 4 नंबर दिया हुआ है और ऊपर एक सीरीज़ दी हुई है, उसी के हिसाब से आपको इन चारों में से एक और छाँटना है। आइए समझते हैं। तो आपके पास 4 नंबर दिया हुआ है 83। चलिए पहले 83 को देखते हैं कहाँ-कहाँ दिख रहा है मुझे। तो एक तो यहाँ 83 दिख रहा है, उसी तरह से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर 83 मुझे यहाँ पे भी बनता हुआ दिख रहा है। आप बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक भी तो आप ले सकते थे। तो और यहाँ से यहाँ तक भी तो ले सकते थे, तो ये काफ़ी बड़ा है। पहले हम छोटे को ही जाँचने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा पैटर्न मिल जाए। इतना बड़ा सवाल नहीं दिया जाता है एग्ज़ाम में। तो अब अगर हम देखें तो 2 पैटर्न मैं चेक करूँगा सबसे पहले। एक तो मैं देखूँगा 8, 1, 5, 5, 3 दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद दूसरा मैं चेक करूँगा, यहाँ पर भी मेरे पास शुरुआत में 8, 5, 5, 3 दिया हुआ है, यानी बीच में 2 नंबर हैं, यहाँ पर 3 नंबर हैं। अब उसके बाद दूसरे नंबर को चेक करते हैं। दूसरा नंबर मेरे पास 35 है। अब 35 के लिए लिखेंगे 2 नंबर इस तरह का। अब 35 अगर हम देखें तो एक तो मेरे पास यहाँ पर बनेगा 3 और 5 कहाँ-कहाँ दिख रहा है, तो एक 3 यहाँ से दिख रहा है और 5 यहाँ तक जा रहा है। तो देख लेते हैं 3, 7, 3, 7, 2, 5 और एक 3, 5 कहाँ दिख रहा है, तो ये वाला दिख रहा है 3, 7, 2, 5 तो 3, 7, 2, 5 अब यहाँ तक ये दोनों भी कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं हम 35, 83 अब देखते हैं 27 को भी देख लेते हैं। 27 में मुझे क्या दिख रहा है, तो 27 को अगर मैं देखना चाहूँ तो एक तो दिख रहा है मेरे पास ये वाला, तो ये लिख लेते हैं हम 2, 5, 8, 8, 7 और क्या दिख रहा है 27 में? तो और कहीं नहीं दिख रहा है मुझे 27 तो यानी कि और एक नंबर और दिख रहा है मेरे पास 81 तो 81 को भी लिख लेते हैं। तो 81 कितना दिखेगा? तो सबसे पहला एक तो दिख रहा है 81 तो बाकी के ऑप्शंस को चेक किए तो ये तो मैच करेगा नहीं। अब आगे चेक कर लेते हैं 81 के लिए तो 2 ऑप्शन तो मुझे यही दिख रहा है। एक तो 8, 7, 8, 1 और दूसरा देखेंगे 81 के लिए तो अब चूँकि ये कंसेक्यूटिव में है तो इसको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप चाहें तो लिख सकते हैं 88, 7, 8, 1 ऐसा थोड़ी बनेगा। तो अब देखिए बाकी जगह पर नंबर तो डिफरेंट है ना? आप देख लीजिए क्योंकि 27 में 88 चलेगा, लेकिन 83 में है तो बार-बार 8 रिपिटेटिव होगा तो हम तो उसको भी तो उठा सकते थे, तो ऐसा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 नंबर का गैप है और यहाँ 2 नंबर का गैप है। अब इसी तरह यहाँ पर देखें तो 3 नंबर का गैप है, यहाँ पर देखें तो 4 नंबर का गैप है और 2 नंबर का गैप है। अब हम यहाँ पर देखें तो 2 नंबर का गैप है और इसको तो लेने वाली बात ही नहीं रखती है। तो हमको कॉमन क्या दिख रहा है? 1 2 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी 2 कॉमन दिख रहा है और यहाँ पर भी 2 कॉमन दिख रहा है। तो यानी कि 27 में ही एक ऐसा नंबर है जिसके बीच में 3 नंबर आ जा रहे हैं। यानी कि अगर हम यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट की बात करें तो टेंस डिजिट वाले से यूनिट डिजिट तक पहुँचने के लिए बीच में हमको 2 ही नंबर का पैटर्न मिल रहा है, तीसरा नहीं मिल रहा है। इसीलिए इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। एक बार वीडियो को 2 बार, 3 बार रिवाइंड करके देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जब भी ऐसा सवाल एग्ज़ाम में आए तो ऐसे सवाल को आपको सबसे आखिरी में करना होता है, जब आपके पास आखिरी में समय बचता है तब। अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है 168, 176, 198 और 154 तो स्क्वायर तो दिख नहीं रहा है, क्यूब भी दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या दिख रहा है? तो अगर मैं 8 को 2 से गुना करूँ तो 16 बनेगा लेकिन 8 दूना 16 यहाँ नहीं आएगा। 6 दूना 12 यानी ये भी ऑप्शन फ्लॉप हो गया है। यानी कि अब हमको कुछ और तरकीब यहाँ पर सोचना पड़ेगा। अब अगर हम देखें तो 8 और 1 9 आ रहा है, यहाँ पर 8 1 9 आ रहा है, 6 और 1 7 आ रहा है, 4 और 1 5 आ रहा है, बिल्कुल बैठ गया। यानी कि शुरुआत वाला ऑप्शन जो है ये ही सही जवाब आएगा क्योंकि 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 आना चाहिए, जैसे बाकी में आ रहा है। तो यहाँ 6 दिया हुआ है इसीलिए इस सवाल का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अब आइए देखते हैं इस अच्छे से सवाल को। इसमें बोला गया है कि 16, 64, 49, 169, 25, 81, 3600। ये तो कन्फर्म है कि सब स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन अगर 16 चौके 64, 25 तिया 75 नहीं, कुछ नहीं बैठ रहा है। ठीक है, लिख लेते हैं सबसे पहले। तो 16 और 64 है, ये क्या है? ये 4 का स्क्वायर है और ये 8 का स्क्वायर है। ठीक है, दूसरे को भी लिखिए, पहले कम से कम 2 ऑप्शन तो चेक करना ही पड़ेगा। 169 ये है 7 का स्क्वायर और ये है 13 का स्क्वायर। अब दोनों में कॉमन खोजना है कि क्या है, तो यहाँ 8 और 4 है। तो अगर 8 में से 4 को अगर हम घटा दें, तो क्या बच रहा है मेरे पास? 4 बच रहा है। वहीं अगर 7 13 में से 7 को घटा दें, तो कितना बच रहा है? 6 बच रहा है, यानी कि मैच नहीं कर रहा है। एक ऑप्शन को और चेक करेंगे, 25 और 81 है। तो अब ये कितना है? 5 का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर है। यानी कि अब अगर हम 9 में से 5 को घटा दें, तो बिल्कुल 4 आएगा। एक ऑप्शन और चेक कर लेते हैं, तो 36 6 है और 100 10 है, 10 में से 6 जाएगा 4। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 49 और 69 है, यही सब सही जवाब होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही उत्तर है। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपको कराएँ। अगर आप इस क्वेश्चन को पहले आप खुद से करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितनी जल्दी कर पा रहे हैं। आइए देखते हैं इस सवाल को। देखिए 4, 2, 8, 3 दिया हुआ है आपके पास और इसके रेफ़रेंस में क्या दिया हुआ है? तो इसके रेफ़रेंस में दिया हुआ है आपके पास 8, 4, 3 और 2। गौर से देखेंगे तो यानी कि ये दिया है 8, ये दिया है 3, ये दिया है 2 और ये दिया हुआ है 4। यानी कि ऊपर के ही नंबर से ही इसको पैटर्न बना दिया गया है। तो ठीक है, अब अगर हम देख लेते हैं कि अब इसको उल्टा नाम दे देते हैं। मान लेते हैं ये ABCD था, तो अब ये कितना बनना चाहिए? ये बनना चाहिए C और उसी तरह से A और उसके बाद B और उसके बाद B बनना चाहिए। तो यानी कि सबको अब इसी तरह से बैठा के चेक कर लीजिए। तो 7319 से क्या बनाया है? 1793। अब ये कितना था? ABCD था, तो अब अगर इसको मैं चेक करूँ तो कितना आ रहा है आपके पास? तो C, उसी तरह से A और उसी तरह से D और उसी तरह से B, यानी ये भी बिल्कुल सही बैठ रहा है। अब तीसरे ऑप्शन को चेक कीजिए, 1975 और दूसरा जो है 1579। तो इसको रखिए ए, बी, सी और डी, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? ये तो आपका आ गया 15 ही दिया हुआ है, यानी कि ए, और तो बस चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है आगे, क्योंकि ये ऑप्शन मिसमैच कर गया, यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल का पैटर्न बदल चुका है। अब आइए निकालिए, बताइए इस सवाल में सही उत्तर क्या होगा? तो इस सवाल का सही उत्तर देखिए कैसे निकालेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो सर्कल के अंदर, मतलब ट्रायंगल के अंदर 3 सर्कल है और ट्रायंगल के बाहर 4 सर्कल है। यहाँ देखें तो ट्रायंगल के अंदर 2 सर्कल है, ट्रायंगल के बाहर 2 सर्कल है। यहाँ 1 सर्कल, यहाँ भी 1 सर्कल, यहाँ 2 सर्कल इधर और इधर 2 सर्कल, इधर 2 और 2 4 सर्कल, बीच में भी 4 सर्कल। तो यानी कि बिल्कुल सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट है बाकियों से। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको विज़िबल ज़रूर हो। देखिए, ये सवाल आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है और भी कई एग्ज़ाम्स में पूछा गया सवाल है ये। अब आपको जब ऐसे बहुत सारे चीज़ें दिखने लगें, तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो एक जब शुरुआत में अगर आप बना रहे होते हैं, तो थोड़ा-सा प्रेशर ज़्यादा होता है। इसलिए ऐसे सवाल को आखिरी में कीजिए ताकि दिखाई दे अच्छे से। उस समय पे प्रेशर आपका कम हो जाता है एग्ज़ाम में, जब आप काफ़ी सारे क्वेश्चन बना लेते हैं तो। अब आप देखिए कि यहाँ पर आपको कॉमन क्या-क्या दिख रहा है, एफ दिख रहा है, स्टार दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यू दिख रहा है, डबल ब्रैकेट दिख रहा है, डी दिख रहा है, 0 दिख रहा है। लेकिन आप सबसे आखिरी में एक चीज़ गौर कीजिए, आप इसको गौर कीजिए, इसको गौर कीजिए, इसको गौर कीजिए और इसको गौर कीजिए। यानी कि बी-सी-डी में जो ये पैटर्न बना हुआ है, ये कुछ इस तरह से बना हुआ है और जो ऑप्शन नंबर ए है, उसमें कुछ इस तरह से पैटर्न बना हुआ है। तो दोनों में डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यानी कि इसीलिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिए इस तरह के क्वेश्चन को, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना होता है। सिंपल सा, अगर आपको पैटर्न कुछ समझ में नहीं आए तो देखिए यहाँ पर 4 ठो ई लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिएगा तो 3 2 5 1 6 ठो ई लिखा हुआ है। 4 4 8 और 2 10 ठो ई लिखा हुआ है और यहाँ पर 9 ठो ई लिखा हुआ है। आप देख लीजिए ना, 10, 6 और 4 इवन नंबर है और जो आपका 9 है वो एक ऑड नंबर है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं इस सवाल को, समझते हैं इस सवाल में क्या अलग दिया हुआ है। तो इस सवाल को देखिए, तो आप सभी जगह पर एक पैटर्न गौर करेंगे कि यहाँ अंदर वाला और बाहर वाला जो फिगर है वो अलग-अलग है। लेकिन यहाँ पर दोनों के दोनों सर्कल दिया हुआ है। इसीलिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डी इस सवाल का डी सही ऑप्शन है, ऑप्शन के हिसाब से और फिगर के हिसाब से डी सही उत्तर है। याद रखिएगा।
अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल रुपीस का सिंबल दिया हुआ है। तो देखिए, अगर मैं इनको देखूँ और इनको देखूँ, तो अगर मैं इसको क्लॉकवाइज़ रोटेट करता हूँ, इसको भी क्लॉकवाइज़ रोटेट करता हूँ और इसको भी क्लॉकवाइज़ रोटेट करता हूँ, तो बिल्कुल ये सिमिलैरिटी है। यानी कि अगर आप इसको भी क्लॉकवाइज़ रोटेट करेंगे तो ये फिगर ऑब्टेन हो जाएगा, फिर इसको क्लॉकवाइज़ रोटेट करेंगे तो ये फिगर भी ऑब्टेन हो जाएगा। यानी कहीं न कहीं ये क्लॉकवाइज़ घूम रहा है। लेकिन बाकी ये वाला जो फिगर है, ये एंटी क्लॉकवाइज़ घूम रहा है। यानी कि जब तक कि आप इन सबको इस तरह से नहीं घुमाएँगे तब तक ये वाला रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, आज की क्लास रीज़निंग यहीं तक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तो धन्यवाद।